क्या आप जानते हैं साइबर क्रिमिनल्स आपको लूट रहे हैं बेहद ही नायाब तरीकों से? क्या आप जानते हैं कि लॉकडाउन में साइबर क्रिमिनल्स सबसे ज्यादा एक्टिव हुए? इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं साइबर सेल के डीसीपी अनीश राय। सर, इस लॉकडाउन में साइबर क्रिमिनल सबसे ज्यादा एक्टिव हुए, किस किस तरीके की कंप्लेंट आपके पास आती थी? देखिए, लॉकडाउन के दौरान चूंकि लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते थे, कई इस्टेब्लिशमेंट्स बंद थे, लेकिन ऑनलाइन वो ऑपरेट कर रहे थे, तो काफ़ी लोग ऑनलाइन मीडियम्स पे शिफ्ट कर गए। और मजबूरी कहिए या कोई और ऑप्शन अवेलेबल नहीं था, तो जैसे ऑनलाइन शॉपिंग है, तो उसमें लोगों ने ऑनलाइन शॉपिंग के लिए जब एप्लीकेशंस पे गए, वेबसाइट्स पे गए, तो वहाँ वो चीट हुए। कई फेक इस तरह की साइट्स बनी। इसके अलावा कई ऐसे जॉब पोर्टल्स आए जिन्होंने ये कहा कि वो जॉब्स ऑफ़र कर रहे हैं लोगों के लिए, खासकर गवर्नमेंट के फेक साइट बना के, तो उस माध्यम से उन्होंने लोगों को चीट किया। कुछ ऐसी स्कीम्स आई जो लोगों को रिलीफ देने के लिए ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ कोविड चीट किया लोगों को उन्होंने। इसके अलावा देखिए, एक यूपीआई रिलेटेड फ्रॉड्स शुरू हुए, खासकर जब पीएम केयर्स का लॉन्च हुआ था 28 मार्च को, तो उसके तुरंत बाद कुछ फेक आईडीज़ बनी, यूपीआई आईडीज़, जो कि बहुत सिमिलर थी। तो इस तरह के काफ़ी कॉमन फ्रॉड्स देखने को मिले, और कई ऐसे फेक मैसेजेस व्हाट्सएप के माध्यम से सर्कुलेट हुए जिसमें लिंक दिए जाते थे, और लोगों को इधर उधर डाइवर्ट किया जाता था, जिसके फिर फर्दर उन्हें चीट किया जाता था। जनवरी से लेकर अगर नवंबर तक की बात करें तो सबसे ज़्यादा कौन से महीने में जो है चीटिंग की शिकायतें आपको मिली? देखिए, मार्च में लॉकडाउन इम्प्लीमेंट हुआ था, तो अप्रैल ऑनवर्ड्स इंक्रीमेंटल गेंस देखने को मिले, जो ट्रेंड आए, और मई में ये पीक किया था। मई, जून, जुलाई, ये 3 अफेक्टेड मंथ्स थे जब सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम्स रिपोर्ट हुए, और उसके बाद से फिर एक डिक्लाइन देखने को मिला है, और हम वापस फिर से जो फरवरी मार्च वाला जो फिगर था उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। सर, एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि सिर्फ ठगी तो की ही गई, साथ ही साथ ब्लैकमेलिंग भी की गई इस दौरान, और बहुत सारे केसेस के बारे में हमने सुना, दिल्ली के अलावा अलग अलग शहरों से भी आए। तो ब्लैकमेलिंग किस तरीके से लोगों से की जा रही थी, वो कौन से केसेस हैं सर? एक नया ट्रेंड इनफैक्ट देखने को मिला है जो अभी रिसेंट पास्ट में, वो है कि आपको किसी न किसी ट्रिक के माध्यम से इंड्यूस किया जाता है कि आप वीडियो कॉल पे आएँ। तो चाहे आपको फेसबुक मैसेंजर पे एक रिक्वेस्ट जाएगी या व्हाट्सएप पे एक रिक्वेस्ट आती है, सामने वाला व्यक्ति कुछ भी बन के, चाहे वो जनरल एक फ्रेंडशिप के नाम पे या कोई बिजनेस एक्टिविटी के नाम पे आपसे बातचीत करना शुरू करता है, और एक वीडियो कॉलिंग के लिए आपको इंड्यूस करता है। आप जब वीडियो कॉल करते हैं तो वो वीडियो वो कैप्चर कर लेता है सामने वाला व्यक्ति, और उसमें एक अडल्ट कंटेंट, पोर्नोग्राफिक कंटेंट उसके ऊपर सुपर इम्पोज कर देता है, और उसकी एक क्लिप आपको भेज रहा है, ये कहते हुए कि ये हमने बना दिया है, अब हम इसको सोशल मीडिया पे डालेंगे, आपके फ्रेंड्स को भेजेंगे, और आप अगर ऐसा नहीं चाहते हैं तो आप कुछ पैसे दीजिए हमें। तो इस तरह का एक एक्सटॉर्शन का नया ट्रेंड देखने को मिला है हमें। सर, इस तरीके के एक्सटॉर्शन की अगर बात करें तो कितनी कंप्लेंट्स अब तक अंदाज़ा आपके पास आ चुकी हैं, और इसके अलावा और कौन सा ट्रेंड चल रहा है? जैसे कि आपने बताया कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, इसको लेकर भी कोई ट्रेंड चल रहा है। जी जी, तो ये जो ट्रेंड है ये नया है, पिछले 2 महीने में हमें ये ट्रेंड दिखने को मिला है, और इसमें अभी हम ऑलरेडी इस पर काम कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तकरीबन 100 के आसपास कंप्लेंट्स आ गई हैं जिस पे हम ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं। जो फेसबुक और इंस्टाग्राम रिलेटेड आपने जिक्र किया, चर्चा की, फेसबुक का एक बहुत ही कॉमन एमओ है, जो मोडस ऑपरेंडी है, वो ये है कि कई लोग जिन्होंने अपनी फेसबुक प्रोफाइल को काफ़ी लिबरल रखा हुआ है, उसमें उनका बायो भी दिख रहा है, उनकी फ्रेंड लिस्ट भी दिख रही है, ऐसे लोगों का फेक प्रोफाइल बना के, और अगर उनकी फ्रेंड लिस्ट में ज़्यादा लोग हैं तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि उनका फेक प्रोफाइल बनेगा। फेक प्रोफाइल बना के उनके फ्रेंड्स को रिक्वेस्ट भेजी जाती है, फ्रेंड रिक्वेस्ट, और कुछ लोग उसमें से उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक बार जब 50-60 लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो उसके बाद वो व्यक्ति जिसने वो फेक प्रोफाइल बनाई है, वो उनको एक SOS मैसेज भेजता है कि मैं ऐसी जगह पे फंस गया हूँ जहाँ मुझे तुरंत मदद की ज़रूरत है, और आप मुझे जो भी अमाउंट है, 5,000, 10,000, वो रिक्वेस्ट करता है। कई लोग उसको बिना चेक किए हुए, बिना वेरीफाई किए हुए वो मदद देने के लिए पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं, और इस तरह से चीट हो जाते हैं। बाद में जब वो चेक करते हैं असली व्यक्ति से, तो वो कहता है भाई मैं तो इससे बिल्कुल ही अनुभवी हूँ, मुझे पता ही नहीं है। तो ये काफ़ी कॉमन फ्रॉड फेसबुक के माध्यम से हम नोटिस कर रहे हैं। सर, जिस तरीके से ये सब चल रहा है, तो क्या दिल्ली के लोग ही इसमें इन्वॉल्व हैं, क्रिमिनल्स, या फिर दिल्ली के आसपास के क्रिमिनल्स इसमें इन्वॉल्व हैं? नहीं, देखिए, अलग अलग जो मोडस ऑपरेंडी हैं वो अलग अलग क्षेत्रों से निकल के आ रही हैं। जो हमने एनालिसिस की, हमने पाया है कि कुछ फ्रॉड जो हैं वो हरियाणा, राजस्थान और यूपी का जो ट्राई जंक्शन है, मेवात का क्षेत्र, वहाँ से आ रही हैं।
ये फ्रॉड्स जिनको हम OLX वाले फ्रॉड्स कहते हैं, उसमें ये रीसेल जो साइट्स हैं उन पे जब लोग कोई अपना प्रोडक्ट डालते हैं सेल करने के लिए, तो ये उनको कॉल करके और एज अ बायर दे शो देमसेल्व्स एज इंटरेस्टेड इन बाइंग, और एडवांस पेमेंट के नाम पे उनको QR कोड भेजते हैं, और जब वो QR कोड स्कैन करते हैं तो उनके अकाउंट से पैसे डेबिट हो जाते हैं। ये काफ़ी कॉमन फ्रॉड है, वो यहीं से ओरिजिनेट कर रहा है। इसके अलावा जो KYC वाले फ्रॉड्स थे, eSIM अपग्रेडेशन वाले फ्रॉड्स हैं, ये जो जामताड़ा क्षेत्र है, जो ट्राई जंक्शन है बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल का, वहाँ से ओरिजिनेट कर रहा है। कुछ फेक वेबसाइट्स जो गवर्नमेंट के नाम पे जो मैं बता रहा था आपको, वो नॉर्थ राजस्थान और साउथ बिहार इनसे ओरिजिनेट कर रही हैं। तो अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग तरीके के साइबर क्राइम्स की स्पेशलाइजेशन देखने को मिल रही है हमें। कुछ गिफ्ट कार्ड्स वगैरह को लेकर भी चीटिंग्स होती हैं, और कोई स्क्रैच कार्ड के बारे में आप बता रहे थे सर, वो किस तरीके से चीटिंग हो रही है? जी, एक नया ट्रेंड देखने को मिला है जिसमें जैसे नॉर्मली क्या होता है कि कोई व्यक्ति कॉल करता है और आपको चीट करता है। इस नए ट्रेंड में हम देख रहे हैं कि वो कॉल करने वाली रिक्वायरमेंट को इन्होंने एलिमिनेट कर दिया है, और वो उन्होंने ऐसे किया है कि सोशल मीडिया साइट्स पे ये ऐड देते हैं अबाउट कैशबैक्स या कोई इस तरीके का ऑफ़र जिसमें आपको 2000-2500 रुपये वापस मिलने वाले हैं। उसमें एक स्क्रैच कार्ड कहते हैं कि ये स्क्रैच कार्ड है, जब आप उसको स्क्रैच करेंगे तो आपके पैसे आ जाएंगे, चाहे पेटीएम है या फ़ोनपे है, इस तरह की। जब आप उस पर टैप करते हैं, ये एक पुश नोटिफिकेशन के फॉर्म में आपके ऐप पे दिखता है। जब आप उसको टैप करते हैं तो एक UPI इंटेंट बेसिकली इसके अंदर एम्बेडेड है, वो खुलता है, और वो कहता है कि आप इन पर्टिकुलर UPI ऐप्स में से किसी पे भी जाके इसको क्लेम कर सकते हैं। जब आप उस UPI ऐप पे जाते हैं और वहाँ लिख के आता है कि पे 1800, पे 2400 व्हाटएवर, तो आप ये ध्यान नहीं देते कि इस पर ओके करने से मेरे अकाउंट से पैसे जाएंगे या मेरे में वापस आएंगे। तो चूँकि आपके दिमाग में ये चल रहा है कि इट इज़ अबाउट गेटिंग द कैशबैक, तो आप बिना देखे उस पर टैप कर देते हैं और आपके अकाउंट से पैसे डेबिट हो जाते हैं। तो इसमें इन्होंने एलिमिनेट कर दिया है ह्यूमन एंगल। सिर्फ उन्होंने ऐड डाल दिया, ये ऐड बल्क में डाले गए हैं, जो भी देखता है उसमें से कुछ % ऑफ द लोग उस पर टैप करते हैं और इसका शिकार बन जाते हैं। जिस तरीके से देखा गया है कि साइबर क्रिमिनल्स जो है मोबाइल सिम का इस्तेमाल करते हैं, दिल्ली के अंदर तो मोबाइल सिम आसानी से नहीं मिलती है, तो मोबाइल सिम कहाँ से इनको मिल जाते हैं चीटिंग करने के लिए? अब देखिए, ये तो इन्वेस्टिगेशन का विषय है। जब भी हम लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं, हम पाते हैं कि जो POS एजेंट्स हैं जो सिम इशू करते हैं, उनकी इसमें मिलीभगत होती है, चाहे वो मेवात क्षेत्र में हो, चाहे जामताड़ा में हो। वहाँ वेस्ट बंगाल से सिम इशू हो रहे हैं। कई केसेस में हमने पाया कि आसाम और तेलंगाना, दूर दूर के क्षेत्रों से लोग सिम इशू करा के यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो डेफिनेटली दिल्ली से इशू कराना मुश्किल है। हम जब इन्वेस्टिगेट करते हैं तो हम कंसर्न जो DOT की संस्थाएं, टर्म सेल है, उनको लिखते भी हैं। अभी हमने मेवात में जो रेड्स की, उसके बेसिस पे हमने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम को करीब 14,000 फेक नंबर्स की लिस्ट दी है, तो उसको वेरीफाई करे, उस पर कार्रवाई करे। तो हम ये इसको फर्दर इस पर काम करते हैं और कोशिश करते हैं कि इनको वीड आउट किया जाए। सर, ABP न्यूज़ के दर्शकों को आप ये बताइए कि किस तरीके से वो चीटिंग से बच सकते हैं, क्योंकि मोबाइल अब सबके लिए बहुत कॉमन है और मोबाइल के बिना आदमी नहीं रह सकता है, और सबसे ज़्यादा चीटिंग जो है मोबाइल के थ्रू ही होती है। तो कौन कौन सी ऐसी ज़रूरी बातें हैं जो लोगों को ध्यान में रखनी होंगी और चीटिंग से वो बच सकते हैं? देखिए, बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन अगर हम बेसिक जिसको हम कहें कि रूल्स हैं जिनको हम फॉलो करें, जिसके माध्यम से अपने आप को हम बचा सकते हैं, तो वो ये हैं कि बिना सोचे समझे आप अपने फ़ोन पे कहीं पे भी टैप मत कीजिए। जो फ़ोन की स्क्रीन है आपकी, इट्स अ काइंड ऑफ अ लाइव वायर। आप अगर इस पर टैप करते हैं तो कुछ एक्टिविटी होती है, और वो जब ट्रांसमिट होती है तो कोई एक्शन होता है। तो आप जब भी टैप करें उससे पहले विचार कर लें कि आप किस चीज़ पे टैप कर रहे हैं। आप उसको ध्यान से पढ़ें, चाहे वो QR कोड हो या कोई इस तरह का कैशबैक ऑफ़र हो। उस पर टैप करने से, प्रोसीड करने से पहले उसको ध्यान से पढ़ें, आपका फाइनेंशियल नुकसान हो सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि आप जो सोशल मीडिया पे या किसी प्लेटफॉर्म पे अपनी जानकारी शेयर करते हैं, उसको नीड टू नो बेसिस पे शेयर कीजिए। मैं लोगों को कहता हूँ कि भाई, आप अपने घर के खिड़की दरवाजे इनको खोल के तो नहीं रखते। आप नॉर्मल कोर्स में तो आप उनको बंद रखते हैं, खिड़कियों के पर्दे फैला के रखते हैं। उसी तरीके से आपका जो डिजिटल प्रेजेंस है उसको भी आप सिक्योर करके रखिए। अननेसेसरली अपनी जानकारी अगर आप सबको देंगे तो उसका मिसयूज़ हो सकता है। जैसे ये फेसबुक पे जो मैंने आपको बताया था कि फेक प्रोफाइल बना के चीट करते हैं, तो ये उन्हीं लोगों को टारगेट करते हैं जिनकी प्रोफाइल ईजिली एक्सेसिबल होती है, जिनकी सारी डिटेल्स उस पर दिख रही होती है। तो अगर आप ये 2-3 सावधानियाँ हैं, इनको बरतेंगे, आप जल्दी इंड्यूस नहीं होंगे। आप जिसको कहते हैं ठोक बजा के किसी काम को करने वाले प्रवृत्ति आपकी है, तो आप इनके झांसे में नहीं आएंगे। और फ्रॉड के तो नेचर चेंज होते रहते हैं।
हर साल कुछ ना कुछ नया आता है, लेकिन अगर आप ये बेसिक प्रिकॉशन लेते हैं तो अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं। डीसीपी अनेश रॉय, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि अगर आप साइबर क्राइम से बचना चाहते हैं तो कुछ सावधानियां हैं जो इन्होंने बताई हैं वो आपको बरतनी होंगी, तो शायद आप किसी भी साइबर फ्रॉड से बच सकते हैं। मनोज वर्मा, एबीपी न्यूज, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।